मलेशिया एक ऐसा देश जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ शॉपिंग और घूमने फिरने की जगह मानते हैं, लेकिन हकीकत में यह इतना अनोखा है कि अगर आप यह वीडियो आखिर तक देखोगे तो यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि वक्त कैसे उड़ गया। यह वही देश है जहां इंसानों से ज्यादा पाम ऑयल के पेड़ पाए जाते हैं और यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची ट्विन टावर्स भी खड़ी है। मलेशिया की लगभग 70% जमीन घने जंगलों से ढकी हुई है और इन्हीं जंगलों में दुनिया के सबसे विचित्र जीव रहते हैं। यहाँ एक दिलचस्प परंपरा भी है जिसमें लोग शादी से पहले अपने पार्टनर की वफादारी परखने के लिए अनोखे टेस्ट कराते हैं। ये देश खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वर्ग जैसा है। इतनी वैरायटी मिलती है कि ऐसा लगता है जैसे एक साथ कई देशों का स्वाद ले रहे हों। यहाँ की महिलाएं अपनी खूबसूरती और कदकाठी की वजह से पूरे एशिया में मशहूर हैं। सोचने वाली बात यह है कि करीब 500 साल पहले दुनिया के अधिकतर लोगों को यह तक नहीं पता था कि मलेशिया नाम का कोई देश भी मौजूद है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी मेहनत रंग ला देगी। नक्शे में देखें तो मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। यह देश 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, एक हिस्सा मलय प्रायद्वीप पर और दूसरा बोर्नियो द्वीप पर। मलेशिया को चारों ओर से समुद्र ने घेर रखा है और इसके पड़ोसी देशों में थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और सिंगापुर शामिल हैं। दुनिया के सबसे बड़े देशों में मलेशिया 26वें नंबर पर आता है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,30,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी हमारे भारत से करीब 10 गुना छोटा। यहाँ की कुल आबादी लगभग 3,60,00,000 है और पुरुष तथा महिलाओं की संख्या लगभग बराबर है। मलेशिया में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो यहाँ का राजकीय धर्म भी है। लगभग 61% लोग मुस्लिम हैं, 19% बौद्ध, 9% ईसाई और करीब 6% हिंदू धर्म का पालन करते हैं। बाकी लोग खुद को नास्तिक बताते हैं। यहाँ की नई पीढ़ी शिक्षा और टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ा धर्म मानती है। यहाँ की मुद्रा मलेशियन रिंगिट है और 1 रिंगिट भारतीय रुपये में लगभग 18 रुपये के बराबर होती है। दोस्तों, यह तो हुई मलेशिया की सामान्य जानकारी। इस देश को सही मायनों में जानने के लिए हमें इसकी राजधानी कुआलालंपुर में जाना होगा। भले ही यह शहर बहुत पुराना ना हो, लेकिन यह बेहद खूबसूरत और आधुनिक है। 19वीं सदी के मध्य में यहाँ टिन की खदानें मिलीं और धीरे धीरे बस्ती बसने लगी। समय बीतने के साथ यह जगह मलेशिया का दिल बन गई। शुरुआत में यह एक छोटा कस्बा था जहां मजदूर और व्यापारी रहते थे, लेकिन वक्त के साथ यह शहर मलेशिया का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। 1968 में मलेशिया की आजादी के बाद कुआलालंपुर को आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वा इमारतें पेट्रोनास ट्विन टावर्स खड़ी हैं, जो अब मलेशिया की पहचान बन चुकी हैं। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, इस्लामिक आर्ट म्यूजियम और मेडिका स्क्वायर जैसे कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी देखने लायक हैं। कुआलालंपुर को एक हरा भरा और सुनियोजित शहर बनाने के लिए यहाँ चौड़ी सड़कें, आधुनिक मॉल, गगनचुंबी इमारतें और खूबसूरत पार्क बनाए गए हैं। इसी वजह से आज यह सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि एक जीवंत और रंग बिरंगा शहर बन चुका है, जहां हर साल लाखों सैलानी पहुंचते हैं। अगर आप मलेशिया के लोगों को करीब से देखेंगे तो पाओगे कि इन्हें सबसे ज्यादा मजा आता है स्वादिष्ट खाना खाने और बाहर घूमने में। दिन का कोई भी समय हो, ये लोग सड़कों के किनारे बने छोटे छोटे फूड स्टॉल पर मिल जाएंगे, जहां ये नासी लेमक, साथे और तरह तरह के नूडल्स का आनंद लेते दिखेंगे। त्योहारों के मौके पर भी ज्यादातर लोग बाहर ही समय बिताना पसंद करते हैं, चाहे रमजान हो, चीनी न्यू ईयर या फिर दीपावली। सड़कों पर रंग बिरंगे जुलूस, सजावट और खुले में मेलों का नजारा वाकई देखने लायक होता है। मलेशिया के लोग 2 चीजों को लेकर सबसे ज्यादा दीवाने हैं। मलेशिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है बैडमिंटन। यहाँ बैडमिंटन का क्रेज इतना है कि मलेशिया ने दुनिया को कई टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी दिए हैं। दूसरा बड़ा शौक है फुटबॉल। शाम होते ही हर मोहल्ले के मैदान में बच्चे और बड़े सब फुटबॉल खेलते नजर आते हैं।
एक और दिलचस्प बात यह है कि मलेशिया में शॉपिंग भी लोगों के लिए एक तरह का शौक है। बड़े बड़े मॉल जैसे कि KLCC और सूर्या हमेशा लोगों की भीड़ से भरे रहते हैं। यहीं पर है लंगकावी का द्वीप समूह, मलेशिया का सबसे मशहूर प्राकृतिक खजाना। यह अंडमान सागर में थाईलैंड की सीमा के पास बसा हुआ है। लंगकावी में कुल 99 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर निर्जन हैं। इनमें सबसे बड़ा है पुलाव लंगकावी, जिसे यहाँ की खूबसूरती की जान कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 487 वर्ग किलोमीटर है, यानी हमारे देश के गोवा राज्य के बराबर। हरे भरे जंगल, सफेद रेतीले समुद्र तट और गहरे नीले पानी से घिरा यह इलाका प्रकृति का अद्भुत तोहफा है। साल 1999 में यूनेस्को ने इसे जियोपार्क का दर्जा दिया था, क्योंकि यहाँ की चूना पत्थर की चट्टानें और गुफाएं करोड़ों साल पुरानी हैं। लंगकावी सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत प्राकृतिक दुनिया है। यहाँ 500 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां, 100 से अधिक पक्षियों की किस्में और कई तरह के समुद्री जीव पाए जाते हैं। यहाँ की सबसे पहचानने लायक चीज है लंगकावी ईगल, विशाल चील, जिसे आप ईगल स्क्वायर पर आसमान में उड़ते देख सकते हैं। इस जगह का सांस्कृतिक महत्व भी खास है। स्थानीय लोग मानते हैं कि लंगकावी का नाम हेलंग यानी ईगल से लिया गया है। यहाँ से जुड़ी कई रहस्यमयी लोक कथाएं हैं, जिन्हें लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। पर्यटकों के लिए लंगकावी की केबल कार राइड, मैंग्रोव टूर और स्कूबा डाइविंग सबसे बड़े आकर्षण हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और इन खूबसूरत द्वीपों को देखकर हैरान रह जाते हैं। मलेशिया की असली पहचान है इसका खाना। यहाँ के लोग ज्यादातर मांसाहारी हैं और चिकन, बीफ और सी फूड को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन असली कमाल तब होता है जब ये लोग खाने में मसाले और नारियल का दूध मिलाकर पकाते हैं। इससे हर डिश का स्वाद अलग और बेहद लाजवाब बन जाता है। यहाँ की सबसे मशहूर डिश है नासी लेमक। इसमें नारियल के दूध में पके चावल होते हैं, जिन्हें तली हुई मछली, उबला अंडा, मूंगफली और तीखी सांबल चटनी के साथ परोसा जाता है। यह डिश इतनी लोकप्रिय है कि इसे मलेशिया का राष्ट्रीय भोजन माना जाता है। मलेशिया का स्ट्रीट फूड तो मानो अपनी ही दुनिया है। दिन का कोई भी समय हो, आप यहाँ की सड़कों पर साथे यानी ग्रिल्ड मीट को मूंगफली की चटनी के साथ खाते हुए लोगों को देख सकते हैं। सी फूड प्रेमियों के लिए यहाँ मछली, झींगा और केकड़े हर रेस्टोरेंट और होटल में मिल जाते हैं। इस देश की खासियत यह है कि यहाँ मलय, चीनी और भारतीय तीनों समुदाय रहते हैं। इसीलिए इनके खाने का स्वाद भी हर डिश में झलकता है। मतलब एक ही देश में आपको 3 अलग अलग देशों के खाने का मजा मिलता है। मलेशिया के लोग पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं। यहाँ की साक्षरता दर 95% से ज्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, यूनिवर्सिटी केबांगसान मलेशिया और यूनिवर्सिटी पुत्रा मलेशिया ये देश के सबसे मशहूर शिक्षा केंद्र हैं। इन यूनिवर्सिटीज को न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में टॉप माना जाता है। मलेशिया ने अब तक कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, मेडिकल रिसर्च में या फिर सांस्कृतिक योगदान में। अब बात करते हैं मलेशिया के सबसे चमकते सितारे पेट्रोनास ट्विन टावर्स की। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित हैं। इन टावर्स की खूबसूरती को दुनिया भर में सराहा जाता है। 88 मंजिल ऊंची ये इमारतें साल 1998 में पूरी हुई थीं और करीब 6 साल तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बनी रहीं। इनका डिजाइन इस्लामिक आर्किटेक्चर से प्रेरित है। स्टील और कांच से बनी इनकी बाहरी सतह धूप में ऐसे चमकती है जैसे हीरा जगमगा रहा हो। दोनों टावरों को 41वीं मंजिल पर बने स्काई ब्रिज से जोड़ा गया है। जब कोई सैलानी यहाँ खड़ा होकर नीचे देखता है तो पूरा कुआलालंपुर मानो जादुई तस्वीर सा दिखता है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मलेशिया की तरक्की और पहचान का प्रतीक है। रात में जब ये टावर्स रोशनी से जगमगाते हैं तो नजारा दिल चुरा लेता है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, फोटो खींचते हैं और इस नज़ारे को अपनी यादों में कैद कर लेते हैं। मलेशिया के दक्षिण पश्चिम में है मलक्का, मलेशिया का ऐतिहासिक दिल। यह शहर मलक्का जलमरू मध्य के किनारे बसा है। यहाँ की गलियां, इमारतें और संस्कृति
कई 100 सालों की कहानियां सुनाती हैं। मलक्का की खूबसूरती इसके पुराने इतिहास और आधुनिक जीवन के अद्भुत मेल में है। शहर का केंद्र, जिसे डच स्क्वायर कहा जाता है, अपनी लाल ईंटों की इमारतों और क्राइस्ट चर्च जैसी धरोहरों के लिए मशहूर है। यहां चलते हुए ऐसा लगता है मानो आप यूरोप के किसी पुराने शहर में पहुंच गए हों। जोकर स्ट्रीट यहां का प्रमुख आकर्षण है, जहां रात में नाइट मार्केट लगता है। रंग बिरंगी लाइट्स, स्ट्रीट फूड की खुशबू और पारंपरिक संगीत का संगम हर सैलानी को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ के कैफे और छोटी दुकानें मलेशियाई संस्कृति और खाने का असली स्वाद झकाती हैं। सांस्कृतिक रूप से मलक्का मलेशिया का गहना है। यहाँ पुर्तगाली, डच, चीनी, भारतीय और मलय संस्कृतियों का अनोखा संगम दिखाई देता है। सेंट पॉल हिल और अन्य ऐतिहासिक स्थल यहाँ के अतीत की गवाही देते हैं। आज मलक्का सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं, बल्कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और इस शहर के शांत, रंगीन और विविध माहौल में खो जाते हैं। यह जगह मलेशिया की असली पहचान को दुनिया के सामने लाती है।